हम लोग धम्म ध्वज के 146वां दिवस, 146 इसलिए कि 8 जनवरी 1880 को इसको पहली बार मान्यता दी गई। अमेरिका के आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक हेनरी ऑलकॉट। तो हेनरी ऑलकॉट ने ये प्रस्ताव रखा कि सभी कोई किसी तरह का धम्म ध्वज लगाते हैं, कोई किसी तरह का लगाते हैं, तो इसका एक ही धम्म ध्वज कोई होना चाहिए। तो एक ही धम्म ध्वज होना चाहिए। तो ये भंते सुमंगल जी, उस समय सीनियर भंते जी जो थे, उनसे संपर्क किया गया और उन्होंने ये बताया कि देखिए, इसमें भगवान बुद्ध जब साधना कर रहे थे, या आप खुद भी साधना में बैठें, जब विपස්සना में बैठते हैं, तो आपके शरीर में से भी जो किरणें निकलेंगी, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, जो भी किरणें हैं वो निकलती हैं। उन किरणों के माध्यम से इसके 5 रंग निर्धारित किए गए। तो इसमें पहला जो पट्टी है वो नीले रंग की है, और नीले रंग की जो किरणें आँख में जो आपके धागे दिखाई देते हैं और सिर के जो बाल हैं उनको नीला माना गया। तो इसको क्या बोलते हैं? केस। सिर के बालों को केस बोलते हैं। तो ये केस का रिप्रेजेंट करता है नीला रंग। इसी तरह शरीर के अंदर जो पीले भाग हैं, अब पीले भाग आप अंदाज़ा लगाइए कौन कौन से पीले भाग हैं। तो इसमें पित्त पीला रहता है, पेशाब पीला रहता है, या आँखों के जो पीले भाग हैं उन भागों को मिला के ये पीला रंग लिया गया। इसी तरह अगला जो है वो लाल रंग है। और लाल रंग जब आप देखें तो आपके शरीर में से, या जो भी व्यक्ति है उसमें जो आपका रुधिर है, माने रक्त है, ब्लड, और मांस, ये मुख्य रूप से लाल रंग में होता है। और लाल धागे जो आपकी आँखों में दिखाई देते हैं, इनमें से जो किरणें निकलेंगी या निकलती हैं उनको ये लाल रंग के रूप में लिया गया। इसी तरह जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है, तो ये सफ़ेद रंग प्रदर्शित करता है कि आपके शरीर में क्या क्या सफ़ेद है। तो आप सबसे पहले देखेंगे तो आपकी अस्थियाँ, है ना, हड्डी है, दांत हैं, तो ये, और जो सफ़ेद रंग आँखों में दिखाई देता है, तो इसको ऐसा माना गया कि ये सफ़ेद रंग को रिप्रेजेंट करे। अब जो बाकी की चीज़ें बचीं तो उनके लिए फिर अपना जो पभस्सरा, माने ये जो आपका नारंगी रंग है, या मान लीजिए कासाय रंग है, तो इस कासाय को ये रिप्रेजेंट किया। जो भी अवयव बाकी बचे और उन भागों में से जो आपकी किरणें निकलेंगी, उन किरणों को ये माना गया। कई लोगों ने फिर ऐसा बताया, धम्म ध्वज तो ठीक है, तो छोटा वाला पार्ट ऐसा करो कि भाई भंते जी तो कम होते हैं, तो ये भंते जी का हो गया इतना वाला, और बड़ा वाला है तो उपासक उपासिकाएँ ज़्यादा होते हैं, तो ये क्या करो, ये उपासक उपासिकाओं का मान लिया जाए। तो अलग अलग तरह की व्याख्या करते हैं, लेकिन मुख्य रूप यही है कि नीला है, पीला है, लाल है, सफ़ेद और नारंगी, ये 5 रंग हैं और 6 पट्टी। तो इसी तरह इसको 60 वर्णी धम्म ध्वज माना गया। आज हम लोग उपाली राजगृह बुद्ध विहार पर ये धम्म ध्वज का 146वां दिवस मनाया। यहाँ हम लोगों ने पूजा वंदना की। अब सभी लोग इसमें शामिल हुए। सभी का साधुवाद।